The phrase which came to my mind was actually a Hindi phrase, which was "Ulta chor kotwal ko dante." हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने आज उनको वार्निंग दी कि सुनिए इंटरफेरेंस आप कर रहे हैं. If anybody has a complaint, we have a complaint about Canada. You know what I said earlier, the space that they're giving to Khalistanis and to violent extremists. So I was very perplexed by what I heard. जयशंकर जी ने बड़ा एक स्टेटमेंट दिया था कि वेस्ट वालों को ना एक बीमारी है, एक कीड़ा है इनके अंदर. अजीम मुआशी रिपोर्ट कार्ड जो है वो आ चुका है और हुकूमत हर मजमून में अभी तक लग रहा है जैसे फेल दिखाई देती है कि किसी भी कंट्री के मामले में दखल देने का इनको बर्थ राइट है. लेकिन जब इनके कंट्री में कुछ हो रहा हो, कोई और बोले तो बोले यार तुम्हारे इंटरनल मैटर में काम कर रहे हो. कि पाकिस्तान में और किसी चीज में इजाफा उसने किया या नहीं किया, गधों की तादाद में इजाफा हो गया. This is the time to tell all these quote unquote white countries that you don't take India for granted. There will be a pushback and there will be a hard response. फाइनेंस मिनिस्टर जो पाकिस्तान का जैसा मुल्क चला रहा है वो इतना हेल्पलेस हो कि वो कहे कि मेरे कंट्रोल में नहीं है डॉलर, तो फिर उसको तो रिजाइन करना चाहिए. अच्छा क्या पेश कर दिया उसने. साथ हमसाया जो हमारे साथ बना था इंडिया, वो अब इट्स लुकिंग टुवर्ड्स एक्सपोर्ट ऑफ $1000 बिलियन. शहबाज दौर गधों के लिए अच्छा साबित हुआ. गदाशुमारी में 1 लाख का इजाफा हो गया. जिस दिन ये इनका दिमाग खराब हुआ ना, ये खालिस्तान कनाडा में बनाने वाले हैं. पीजे सर, आपको क्या लगता है कि स्टेबिलिटी हमारे मुल्क में आ पाएगी? बजट को किस तरह से कल फ्रेम किया जाएगा? ये कनाडा में खालिस्तान बनाने वाले हैं एंड दे आर गोइंग टू डिमांड देयर ओन कंट्री इन कनाडा ओनली. हमारे मुल्क में कभी स्टेबिलिटी नहीं आएगी. आप पूछें क्यों? हम जितना भी पाकिस्तान में इस वक्त कमा रहे हैं वो सारा डेट सर्विसिंग पे जा रहा है. नमस्कार दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के भारत पर आंतरिक मामले में दखल देने के आरोपों का अपने ही अंदाज में करड़ा जवाब दिया है. दरअसल जयशंकर ने कनाडा की एनएसए के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि उनका बयान सुनकर मुझे हिंदी की एक कहावत याद आ रही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. इस तरह की शिकायत भारत को करनी चाहिए. एक कार्यक्रम में कनाडा की एनएसए जोडी थॉमस ने कहा था कि जब हम आर्थिक सुरक्षा और विदेशी दखल की बात करते हैं तो कुछ देश इसमें शामिल है, जिसमें रूस, ईरान और भारत. इसी बयान को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये बात कही है. दरअसल कनाडा में खालिस्तान समर्थकों का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है. कनाडा में कई हिंदू मंदिरों को निशाना बनाने के भी कई मामले सामने आए हैं. इसे लेकर भारत ने कई बार कनाडा की सरकार के सामने आपत्ति जाहिर कर चुका है, लेकिन अभी तक कनाडा की सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं. एक कंट्री कनाडा जैसा कंट्री जहाँ पे हमारे बहुत सारे लोग जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे वहाँ पे हैं, बिजनेस भी है, बहुत सारे लोग, बहुत सारी इंडियन कम्युनिटी है. उसने एक स्टेटमेंट दिया कि इंडिया उनके इंटरनल अफेयर्स में वो कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है. तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने आज उनको वार्निंग दी कि सुनिए इंटरफेरेंस आप कर रहे हैं. ये चीज कि वो इंटरफेरेंस कर रहे हैं हमारे इंटरनल अफेयर्स में, वो कनाडा कभी भी हमारा बहुत अच्छा दोस्त तो नहीं था. इस जो एयर इंडिया कनिष्क का बॉम्बिंग थी उसके बाद हमें पता लग गया था कि उन्होंने कभी भी सपोर्ट नहीं किया था. वो इतना खराब केस बनाया कि उसमें कन्विक्शन तक नहीं हो पाई. वो पहले तो झूठ बोलते रहे कि ये बॉम्ब तो इंडिया से ही रखा गया था. वो पहले झूठ बोलते रहे, फिर उसके बाद जब उन्होंने प्रूफ दिया कि नरीता पे भी इंडिया ने रखा था और दूसरे प्रूफ दिए, तब उन्होंने माना हाँ हमारे पास रखा. उन्होंने केस इतना खराब बनाया, वो रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, और हम तभी से देख रहे हैं कि ये खालिस्तान मूवमेंट वहां से चला रहे. तो आज जो धमकी दी है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? रोहित भाई, आपको याद होगा कि जब हमारे यहाँ पर फार्म लॉस का प्रोटेस्ट चल रहा था इंडिया में, सबसे ज्यादा कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से आया था कि वी आर कंसेंट. फिर तुम्हारा फार्म लॉ से क्या मतलब है, और इतनी हमदर्दी तुम्हें जो यहाँ पे फार्म लॉज में जो पंजाब के, हरियाणा के जो सारे किसान थे वही प्रोटेस्ट कर रहे थे. पूरे इंडिया में तो कहीं प्रोटेस्ट हुआ नहीं है. हु वाज सपोर्टिंग देम? कैनेडियन गवर्नमेंट. Was that not interference into internal matters? क्या वो हमारा इंडिया का इंटरनल मैटर नहीं था? तब इनके पास हक था. आई थिंक जयशंकर जी ने बड़ा एक स्टेटमेंट दिया था कि वेस्ट वालों को ना एक बीमारी है, एक कीड़ा है इनके अंदर, कि किसी भी कंट्री के मामले में दखल देने का इनको बर्थ राइट है. लेकिन जब इनके कंट्री में कुछ हो रहा हो, कोई और बोले तो बोले यार तुम्हारे इंटरनल मैटर में काम कर रहे हो. हाउ इज खालिस्तान मूवमेंट योर इंटरनल मैटर? मुझे आज तक ये समझ नहीं आती भाई. खालिस्तान मूवमेंट की जो पूरे जड़े हैं कनाडा के अंदर है, इनके यहाँ पर हो रही हैं, एंड दे से कि दिस इज अवर इंटरनल मैटर. ये कनाडा वाले ये बोलना चाहते हैं कि वो खालिस्तान मूवमेंट के लिए जो जगह चाहिए उनको, खालिस्तान वालों को अपनी कंट्री चाहिए, तो कनाडा के अपनी कंट्री में देने वाला उनको तो खुश शौक से दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर वो टारगेट इंडिया को करते हैं
then it becomes our matter, not your matter. तो जयशंकर जी ने बड़े आराम से बोला उनको, देखिए वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, हिलरी क्लिंटन ने एक बार बोला था पाकिस्तान को कि अगर आप सांप अपने वहां रखेंगे तो वो आपको भी डसेगा, और जयशंकर जी भी वही बात कर रहे हैं कि अगर आप सपोलों को, ये सांप को आप पाल रहे हो, उन्हें सपोर्ट कर रहे हो और उन्हें प्लेटफॉर्म दे रहे हो ये सारे जहर उगलने के लिए, तो कल को ये तुम्हें भी डसने वाले हैं। वेट एंड वॉच। पाकिस्तान ने ये सबक बहुत अच्छी तरह से सीख लिया, अपनी हालत खराब करके टुकड़े होने की उसकी पोजीशन आ गई है। कनाडा का भी वही हाल होगा अगर वो नहीं संभले तो। बदतरीन माशी साल और बदतरीन सियासी सूरत हाल, और इस सिचुएशन में जो इन्होंने लास्ट ईयर बजट दिया, उस बजट के जो फिगर्स आए कि जीडीपी ग्रोथ 5% टारगेट की और 0.5 भी नहीं थी, ठीक है, बिजली की, और उन्होंने कहा कि हम जो इन्फ्लेशन है 13% पे रखेंगे, वो 40% से ऊपर चली गई। बिजली का रेट 21.5 रुपये था, आज 48 रुपये है। डॉलर 185 का था, आज 190 का था, आज 320 रुपए का है। गैस की प्राइसेस डबल ट्रिपल, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। आज 320 का नहीं है, आज 305 पर ओपन मार्केट में है, जबकि उसके अलावा अच्छा छोड़े ना ओपन मार्केट, ये नहीं ना। अच्छा मुनीर से बात पता क्या बात ये है जो मैं कहना चाहता था कि जो फिगर्स इन्होंने क्लेम किए, तो उनकी अब इस बजट पे कौन एतबार करेगा? यह है बदकिस्मती कि दे हैव लॉस्ट द ट्रस्ट। मिफ्ता अच्छा खासा इकोनॉमी को चला रहा था, दार साहब तशरीफ लाए रिश्तेदारी के जोर पर और आके पूरी मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। आप ये देखें कि हमारी इंडस्ट्री 3% पर आ गई है, और इसके अलावा 0.5% पे 3% तो वो टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, यहाँ पर भी नाकामी हमें देखने में आ रही है। पीजे सर, आपको क्या लगता है कि स्टेबिलिटी हमारे मुल्क में आ पाएगी? बजट को किस तरह से कल फ्रेम किया जाएगा? हमारे मुल्क में कभी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। आप पूछें क्यों? हम जितना भी पाकिस्तान में कमा रहे हैं वो सारा डेट सर्विसिंग पे जा रहा है, पैसा तो सारा वहाँ जा रहा है। आपका सर्कुलर डेट कितना बढ़ गया है, एंड मैं इस गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करता, मैं पिछलों को भी नहीं करूँगा। ये एक ओवरऑल बिकॉज हमारी कंटिन्यूटी पॉलिसी नहीं रही है, और हमारा एक ट्रेंड जो है पोलिटिकल ट्रेंड कि हमने जो किया आज, अगर आज आप आए हैं तो rate of inflation will be different to the previous ones. For the first time, a finance minister has given an honest, उसने बता दिया भाई हमारी हालत ये है। हमारी उस फाइनेंस मिनिस्टर जो पाकिस्तान का जैसा मुल्क चला रहा है, वो इतना हेल्पलेस हो कि वो कहे कि मेरे कंट्रोल में नहीं है डॉलर, तो फिर उसको तो रिजाइन करना चाहिए। अच्छा क्या पेश कर दिया उसने? बात सुने, आप बात करें वेस्टर्न डेमोक्रेसीज की, यहाँ उस तरह नहीं होता है। यहाँ तो इसका मतलब यहाँ झूठ बोला जाता है? नहीं, झूठ की बात नहीं है, वो मजबूर है। ये आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते कि हाँ जी बराबर कर रहा है, भाई वो कोशिश कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।